वेलकम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर। और सिंक्रोनस मोटर को तुल्यकालिक मोटर भी कहा जाता है दोस्तों। तो सिंक्रोनस मोटर जो है, जनरली जो मोटर यूज़ की जाती है वो क्या करती है, तुल्यकालिक मोटर या सिंक्रोनस मोटर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, तो वो क्या कहलाएगी, सिंक्रोनस मोटर कहलाएगी। अब सिंक्रोनस मोटर तथा अल्टरनेटर जो मोटर की जो संरचना होती है दोनों लगभग सेम होती है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि ये जो अल्टरनेटर है और सिंक्रोनस मोटर, इन दोनों की संरचना क्या होती है, लगभग एक समान होती है। तो अल्टरनेटर मतलब एसी जनरेट करने वाला अल्टरनेटर होगा। तो अल्टरनेटर का कंस्ट्रक्शन और सिंक्रोनस मोटर का ये दोनों का कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो हम बेसिकली अब ये देख सकते हैं, जैसे डीसी जनरेट करना है, डीसी जनरेट करना है तो डीसी जनरेटर का यूज़ करते हैं। लेकिन डीसी जनरेटर कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, डीसी मोटर की तरह होता है। तो डीसी मोटर की तरह होता है। यदि आप डीसी जनरेटर का यूज़ करते हैं तो ये डीसी आउटपुट के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि जैसा कंस्ट्रक्शन डीसी जनरेटर का होता है वैसा ही कंस्ट्रक्शन डीसी मोटर का भी होता है। वैसा ही उसी के अनुसार जैसे अल्टरनेटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है, अल्टरनेटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, एक समान, वैसे ही सिंक्रोनस मोटर का भी होगा। तो जैसा सिंक्रोनस मोटर का कंस्ट्रक्शन होगा वैसा ही अल्टरनेटर का भी कंस्ट्रक्शन होगा दोस्तों। तो दोनों का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, एक समान होता है, एक समान कंस्ट्रक्शन होता है दोनों का। ठीक है दोस्तों। इसमें अल्टरनेटर जो है, यदि इसको समांतर क्रम में संयोजित करते हैं अल्टरनेटर को, ठीक है, तो अल्टरनेटर को समांतर क्रम में यदि संयोजित करते हैं या कनेक्शन करते हैं अल्टरनेटर का, या एक को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करना बंद कर दे, दोनों जैसे दो अल्टरनेटर है, ये अल्टरनेटर 1 है और ये अल्टरनेटर 2 है। यदि एक को हम सप्लाई, देखो दोनों को पैरेलल में कनेक्शन कर दिए हमने। अब पैरेलल में कनेक्शन करने के बाद एक को यदि हम मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करना बंद कर दे, क्योंकि विदाउट, जब तक अल्टरनेटर के रोटर पार्ट को घुमाएंगे नहीं तब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी नहीं। तो यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी एक को देना बंद कर दे, एक अल्टरनेटर को, समझो इसको दे दी हमने, इसको देना बंद कर दिए मैकेनिकल एनर्जी, अर्थात इसके रोटर के शाफ्ट को घुमाना बंद कर दिए, तो ये क्या हो जाएगी, सिंक्रोनस मोटर की तरह कार्य करने लगती है। तो ये जो सेकेंड वाला अल्टरनेटर होगा ये क्या काम करेगा, सिंक्रोनस मोटर की तरह काम करेगा दोस्तों। ठीक है। सिंक्रोनस मोटर स्वयं कभी स्टार्ट नहीं होते, जो सिंक्रोनस मोटर है ये कभी स्टार्ट नहीं होते, इनके रोटर को अलग से घुमाना पड़ता है, तब मैग्नेटिकली लॉक होंगे, उसके बाद ही ये स्टार्ट होंगे। वैसे ही सिंक्रोनस मोटर की जो महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है कि इसकी जो घूर्णन गति है, ये रोटेटिंग टॉर्क, ये स्टेबल होती है, मतलब स्थिर होती है और नियत होती है। ठीक है दोस्तों। जो एसी थ्री सिंक्रोनस मोटर जो होती है, ठीक है, वो एसी 3 फेस और डीसी सप्लाई पर चलती है। तो ये भी पॉइंट हमें याद रखना है। सिंक्रोनस मोटर की जो गति ध्रुवों की संख्या है, मतलब कि स्पीड, नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये तीनों पर डिपेंड करेगा। अर्थात हम इस फार्मूले से इसको निकाल सकते हैं। यदि सिंक्रोनस मोटर की हमें स्पीड निकालना है, मतलब एन निकालना है, ये एन क्या है, ये तुल्यकालिक स्पीड आरपीएम में होती है। तो ये एन एस क्या है, तुल्यकालिक मतलब सिंक्रोनस स्पीड बोला जाता है, इसको सिंक्रोनस स्पीड कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। इसका जो फार्मूला है एन एस इक्वल 120F/P, एन एस इक्वल 120F/P। तो इस फार्मूले से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ये क्या है, स्पीड है जिसे एन से शो करते हैं, 120, ठीक है, फेस का है, और ये एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स। तो इस तरीके से इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं कि स्पीड निकालना हो सिंक्रोनस मोटर की, या ध्रुवों की संख्या, नंबर ऑफ पोल्स निकालना हो, या सप्लाई फ्रीक्वेंसी निकालना हो, तो ये इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो हम जनरली इन शब्दों का यूज़ करेंगे कि सिंक्रोनस जो मोटर है ये स्पीड, नंबर ऑफ पोल्स और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं सभी दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए तो आपको अल्टरनेटर के बारे में और सिंक्रोनस मोटर के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी मिलेगी। एक एक कंटेंट को बड़े अच्छे से समझाया हूँ मैंने, आप समझ सकते हैं इसको। दूसरी बात यह है कि आप डेली पर डे अपना एक प्लान शेड्यूल तैयार करो, मतलब पर डे आप एक फिक्स सेट कर लो कि आज मुझे इस यूनिट को पढ़ना है, तो उस यूनिट के टोटल थ्योरी और उसके साथ ऑब्जेक्टिव
तो थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन लगा डाल ले। सबसे पहले ये जो थ्योरी के जितने वीडियोस हैं पूरे वीडियोस देख लो, और ऑब्जेक्टिव का वीडियो है उसे लगाओ। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आप, मैं 100% बता रहा हूँ, आप रोज यदि अपना टारगेट सेट करके चलेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मतलब ये कि आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और कोई भी एग्जाम को निकालने के लिए बेसिक कम से कम 40% पूछता है हर एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो टेक्निकल की, उसमें 40% जो है बेसिक पूछता है। ठीक है, यदि मैं आपको बताऊं कि बेसिक कितना पूछता है, तो बेसिक लगभग 30 से 40% पूछता है दोस्तों। ये बेसिक हो गया आपका 100% में। उसके बाद आपका ये देख लीजिए, जैसे कि अब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जो पार्ट होता है, जैसे कि जीटीडी हो गया, जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से आपका 20% पूछ लेगा। ठीक है, मशीन से पूछ लेगा आपका 20%। तो इस तरीके से क्या हो गया, जो ये 40% हो गया, तो ये टोटल 80% हो गया दोस्तों। अब ये 80% हो गया टेक्निकल। इसके बाद बाकी जो 20% है, ये 20% न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाल देगा और बाकी दूसरे अदर लॉजिकल क्वेश्चन डाल देता है। तो इस तरीके से दोस्तों 100% क्वेश्चन पेपर इस टाइप से निकलते हैं। तो कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन का पैटर्न इसी टाइप का होता है। तो मैं आपको जितना भी बता रहा हूँ इतना ही आपने कवर कर लिया तो 101% है कि आपका सिलेक्शन पक्का है। इसका देखेंगे हम, मोटर की जो पावर फैक्टर है ये बड़े रेंज में पश्चगामी और अग्रगामी होता है। मतलब यह मोटर जो है पावर फैक्टर के बहुत बड़े रेंज में, एक तो पश्चगामी मतलब कि, और अग्रगामी, इसे इंग्लिश में भी क्या कहते हैं ये भी हमें पता रहना चाहिए। तो अग्रगामी को बोलते हैं लीडिंग पावर फैक्टर और पश्चगामी को बोलते हैं लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर ये दोनों हमें पता रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है, पर चलती है, मतलब कि ये जो मोटर है सिंक्रोनस मोटर, ये लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पे वर्क करती है। यूनिटी मतलब कि 1, इसे इकाई कहा जाता है। तो सिंक्रोनस मोटर क्या हो गई, यदि कहीं ऑप्शन में आए कि सिंक्रोनस मोटर किस पावर फैक्टर में काम करती है, अग्रगामी, पश्चगामी या इकाई, तो लगाना है हमें तीनों। तथा संपूर्ण प्रतिष्ठान की शक्ति गुणक क्या है, इससे सुधारा जा सकता है। तो जितने भी सिस्टम हैं, यदि आप सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं तो इससे आप जो लाइन है उसका पावर फैक्टर सुधार सकते हैं। पावर फैक्टर क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि यदि पावर फैक्टर को इंप्रूव करना है तो सिंक्रोनस मोटर का यूज कर सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम सिंक्रोनस मोटर की किस्में, मतलब टाइप्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो कितने कितने टाइप के सिंक्रोनस मोटर होते हैं ये देखेंगे दोस्तों। तो तुल्यकालिक जो मोटर्स होते हैं सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जनरल सिंक्रोनस मोटर होगा और दूसरा ऑटो सिंक्रोनस मोटर। तो ये 2 टाइप के मोटर होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर। ठीक है दोस्तों, अब इनके बारे में, जो जनरल सिंक्रोनस मोटर होते हैं ये क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है सिंक्रोनस मोटर का, हम सबसे पहले ये देखेंगे दोस्तों कि सिंक्रोनस मोटर वर्क कैसे करता है। दोस्तों हम देखेंगे इस डायग्राम में प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो ये जो है ये सिंक्रोनस मोटर का है। तो सिंक्रोनस मोटर के बारे में पढ़ेंगे हम दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर। तो ये जो डायग्राम है ये सिंक्रोनस मोटर का है। तो ये अंदर वाला जो पार्ट है दोस्तों ये है आपका रोटर पार्ट। ठीक है, इसका पहले बेसिक फंडा देखेंगे हम कि ये वर्क कैसे करता है, प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो देखो ये जो है यहाँ पर ये रोटर पार्ट है, इसे क्या कहेंगे हम, ये रोटर पार्ट है। ठीक है, ये बाहर वाला क्या है, स्टेटर। अब इसमें क्या देखेंगे हम, ये जो रोटर है इसको हम किससे घुमाते हैं, पोनी मोटर से घुमाते हैं। कौन से मोटर से घुमाते हैं, पोनी मोटर से। मतलब एक्स्ट्रा कोई ऐसा मोटर होगा उसके शाफ्ट से कनेक्ट करके इस रोटर को हम घुमाएंगे। जब तक रोटर को नहीं घुमाएंगे तब तक ये मैग्नेटिक लॉकिंग होती नहीं, और जब मैग्नेटिकली लॉक नहीं होगा तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी नहीं। ठीक है, तो सेम कंस्ट्रक्शन अल्टरनेटर का भी होता है। ये अल्टरनेटर का भी कंस्ट्रक्शन सेम होता है ऐसा ही, और सिंक्रोनस मोटर का भी कंस्ट्रक्शन सेम होता है दोस्तों। तो ये जो पोनी मोटर होता है इसका अर्थ क्या होता है कि यह सिर्फ रोटर को सिंक्रोनस स्पीड में घुमाने का काम करती है। हमें पता है कि ये जो सिंक्रोनस मोटर है ये सिंक्रोनस मोटर ऑटोमेटिक ऑन होती नहीं, इसे क्या करना पड़ेगा, अलग से पहले रोटर पार्ट को घुमाना पड़ेगा तब ये सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट होगी। तो जो सिंक्रोनस मोटर है ये ऑटोमेटिक स्टार्ट होती नहीं, ऑटोमेटिक होती कि स्टार्ट नहीं होती, तो ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होती दोस्तों। तो इसे हमें स्टार्ट करने के लिए करना पड़ेगा, अलग से रोटर पार्ट को घुमाना पड़ेगा, तब वो मैग्नेटिक लॉकिंग होगा, उसके बाद पूरा मोटर स्टार्ट होगा इसका। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर यदि ये रोटर का एन पोल
और स्टेटर का एन पोल, ये दोनों आमने सामने हो जाए, एन एन में आ जाए, तो क्या हो जाएगा, ये रिपल करने पर लगेगा, अर्थात प्रतिकर्षित करने लगेगा। ठीक है, वैसा ही यदि यहाँ पर एस पोल, देखो ये चेंज होते जाएगा क्योंकि ये इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, पहली बात तो इसमें जो एस पोल, यदि एस पोल आ जाए और एस पोल आ जाए दोनों का, तो दोनों यदि एस एस आ जाए तो भी रिपल करेगा। ठीक है, लेकिन एन और एस आ जाए, एन और एस आ जाए तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। तो एसी इनपुट के कारण ये क्या है, हाफ साइकिल में पोल चेंज हो जाता है। हमें पता है कि ये एसी का जो नेचर होता है, ठीक है दोस्तों, एसी का नेचर कैसा होता है, ये हाफ साइकिल में पॉजिटिव होता है, फिर हाफ साइकिल में निगेटिव होता है। तो एसी का जब इनपुट देते हैं तो हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, ये जो हाफ साइकिल है पॉजिटिव की, इसमें पोलैरिटी यदि एन है और इस साइड एस है, ठीक है, ये हाफ साइकिल में समझो, ये पॉजिटिव का हाफ साइकिल है, इस टाइप से बना है, एन इस साइड है और एस इस साइड है। तो जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल चालू हो जाएगा तो ये निगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस हो जाएगा और यहाँ पर एन हो जाएगा, मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो ये जो नेचर है एसी का, टाइम के अकॉर्डिंग, इस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होते रहता है। तो यही इसी चीज़ का यहाँ फ़ायदा उठाते हैं दोस्तों हम। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे ये एस एस आ जाए दोनों में तो ये क्या आ जाएगा, रिपल करने लगेगा, और एस और एन आ जाए तो क्या करने लगा, ये अट्रैक्शन करने लगेगा। इन चीज़ों का हम फ़ायदा उठाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमें पोनी मोटर समझ में आ गया क्या होता है, इसका कार्य क्या है, सिर्फ रोटर को सिंक्रोनस स्पीड में घुमाने का काम करता है ये पोनी मोटर। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अब आगे हम ये देखेंगे कि ये जो रोटर पोल है और ये स्टेटर पोल है, तो स्टेटर पोल और रोटर पोल, यदि स्टेटर का पोल एस है और रोटर का पोल एन है, तो ये क्या करेंगे, मैग्नेटिकली क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यदि एन काहे का है, इस रोटर का है, ये रोटर का एन है, ठीक है, और स्टेटर का एस है, समझो ये एस किसका है, स्टेटर का है, तो ये क्या हो जाएंगे दोनों, अरे आकर्षित होंगे ना, जबकि दोनों का पोल अलग अलग है, तो ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे दूसरे को, अट्रैक्ट करेंगे, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, ये दोनों मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे। अब स्टेटर पोल और रोटर पोल यदि दोनों मैग्नेटिकली लॉक हो गए तो रोटेट जो है सिंक्रोनस स्पीड मोटर विल भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि रोटर जिस स्पीड में घूम रहा है, ध्यान से देखिए, रोटर जिस स्पीड में घूम रहा है, ये जो रोटर है आपका, ये जिस स्पीड में घूम रहा है रोटर, वही स्पीड पे ये स्टेटर भी घूमने लगेगा, है कि नहीं, ये स्टेटर भी घूमने लगेगा, रोटर भी एक कांस्टेंट स्पीड में घूम रहा है तो वही सिंक्रोनस स्पीड में रोटर भी घूमने लगेगा, अर्थात दोनों रोटर और स्टेटर एक कांस्टेंट सिंक्रोनस स्पीड में घूमने लगेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए हैं, मैग्नेटिकली लॉक हो गए हैं, मैग्नेटिकली लॉक हो गए हैं। और मैग्नेटिकली लॉक होने का मतलब है कि ये एक दूसरे को अपने ओर खींच के आकर्षित हो गए, मतलब कि इसका और इन दोनों के बीच में क्या हो गया है, बाउंडेशन हो गया, मतलब लॉक हो गए दोनों। तो ये स्टेटर पार्ट भी इनके भी घूमने लगेगा रोटर के साथ, तो ये रिएक्शन होता है दोनों में। अब आगे देखेंगे हम अब कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर को, सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर को, अब स्टेटर पार्ट कौन सा है, ये बाहर वाला पार्ट स्टेटर है, ये सभी को पता है। तो सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं, हमने क्या किए, 3 फेज सप्लाई दिए सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर को, यहाँ से इनपुट गया दोस्तों, हम यहाँ मोटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये मोटर है कौन सा, वो भी सिंक्रोनस मोटर है। तो जब सिंक्रोनस मोटर के रोटर स्टेटर को, रोटर को नहीं स्टेटर को 3 फेज इनपुट सप्लाई दे दी हमने, तो देते हैं तो रोटर के चारों ओर क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड में घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो ये जो स्टेटर के चारों ओर जो है बाहर वाला पार्ट, ये देखो, स्टेटर के चारों ओर क्या हो जाएगा, अरे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, वो भी सिंक्रोनस स्पीड में घूमता हुआ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। अब हो गया, अब ये क्या करेगा, कौन सा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो भी सिंक्रोनस स्पीड में घूमता हुआ, सिंक्रोनस यदि SYN लिख दिया तो समझ जाना कि सिंक्रोनस लिखा है। तो सिंक्रोनस स्पीड में क्या हो जाएगा आपका, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ये शब्दों को थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया दोस्तों इसमें। अब क्या होगा, यह स्टेशनरी रोटर को, अब देखो यहाँ स्टेटर की पहले बात कर ली हमने, अब अंदर आ जाओ रोटर में, ये रोटर पार्ट है आपका। तो अब क्या हो जाएगा, ये रोटर पर अल्टरनेटर जो है ये क्या काम करने लगेगा, या मोटर क्या काम करने लगेगा, ये दोनों से यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा। तो ये स्टेटरी जो है रोटर पर
एट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स काम करेगा, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि ये हाफ साइकिल में पॉजिटिव और हाफ साइकिल में नेगेटिव बन जाता है। तो वैसे ही सेम यहाँ पर कभी S बनेगा हाफ साइकिल में तो यहाँ N बनेगा, फिर यहाँ पर N बनेगा हाफ साइकिल में तो यहाँ S बनेगा, क्योंकि दो पोल है ना यहाँ पे, तो दोनों में NS NS बनते जाएगा। तो यहाँ पर कभी एट्रैक्शन होगा कभी रिपल्सन होगा, जिससे रोटर क्या है, बाई डायरेक्शनल टॉर्क उत्पन्न करने लगेगा। तो इसलिए रोटर और स्टेटर के पोल मैग्नेटिकली क्या हो जाते हैं, लॉक नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ पर N बनेगा, फिर यहाँ पर भी N बन गया, यहाँ पर भी S बन गया, तो यहाँ पर भी S बन जाएगा। तो क्या करेगा, N N दोनों रिपल करेंगे, S S दोनों रिपल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी फंक्शन से बचने के लिए या इसी रिएक्शन से बचने के लिए, इसके रोटर और स्टेटर के पोल मैग्नेटिकली लॉक नहीं हो पाते और किसी भी दिशा में नहीं घूम जाते, मतलब घूमते ही नहीं। मैग्नेटिकली लॉक नहीं होंगे तो घूमेंगे क्या, नहीं घूमेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, इसका कारण यही है। तो हमने 3 फेज सप्लाई दे दिए, ठीक है, अब मोटर स्टार्ट नहीं हुई सप्लाई देने के बाद भी, तो इसका कारण यही रहता है, क्योंकि ये हाफ साइकिल में पॉजिटिव हाफ साइकिल में निगेटिव हो जाता है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम मोटर को स्टार्ट करने के लिए शाफ्ट पर ये पोनी मोटर लगाएंगे हम, ठीक है। क्या किया हमने, शाफ्ट में इस पोनी मोटर को लगा दिया हमने। तो इसमें क्या हो जाएगा, मोटर के रोटर पार्ट को हम सिंक्रोनस स्पीड पर घुमा दिए। अब इस मोटर के रोटर पार्ट को सिंक्रोनस स्पीड पर घुमाया, जिससे रोटर और स्टेटर के जो पोल हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, रोटर और स्टेटर दोनों का जो पोल है वो मैग्नेटिकली लॉक हो जाएगा दोस्तों। जब रोटर का पोल और स्टेटर का पोल, ठीक है, किसका, ये रोटर का पोल है N और ये भी स्टेटर का पोल क्या है, S। तो N और S में दोनों के में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, तो ये दोनों हो जाएंगे अब मैग्नेटिकली लॉक। क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे दोस्तों। लॉक होने का मतलब, यदि स्टेटर सिंक्रोनस स्पीड में घूम रहा है तो रोटर भी उसके साथ सिंक्रोनस स्पीड में घूमेगा। अब लॉक हो गया, रोटर और स्टेटर दोनों के पोल लॉक हो गए। तो मैग्नेटिक लॉकिंग जब हो जाती है ना, तो मोटर सिंक्रोनस स्पीड में घूमने लगती है और जिससे सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। इसलिए इस तरीके से हम ये प्रिंसिपल है, इस तरीके से हम सिंक्रोनस मोटर को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों सिंक्रोनस मोटर का जो जनरल प्रिंसिपल है, कैसे वर्क करता है, ये हमें समझ में आ गया। तो अब इसके बारे में देखेंगे कि जनरल क्या है, जनरल जो सिंक्रोनस मोटर है इसके बारे में कुछ कंटेंट देखेंगे। तो हमें पता है कि इसका जो स्टेटर पर क्या करते हैं हम, 3 फेस वाइंडिंग करते हैं। ऑब्वियसली 3 फेस वाइंडिंग होंगी तभी 3 फेस सप्लाई दे पाएंगे हम, जिससे क्या है AC सप्लाई से संयोजित किया जाता है 3 फेस वाइंडिंग को। और रोटर पर स्थायी मतलब पोलैरिटी के पैदा करने के लिए DC एक्साइटेशन का यूज़ करते हैं। तो DC एक्साइटेशन का यूज़ करेंगे तो क्या है, रोटर को एक्साइटेड करेंगे हम। रोटर को क्या करेंगे, रोटर पोल को एक्साइटेड करने के लिए घुमाना पड़ेगा ना, तो रोटर को क्या करेंगे, एक्साइटेड करेंगे दोस्तों, तभी ये स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे डायग्राम में हम, ये इसका डायग्राम है। इसका डायग्राम में क्या दिखा, ये स्टेटर पार्ट, ये रोटर पार्ट है, और ये रोटर पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये रोटर पार्ट कहलाएगा, ये बाहर वाला स्टेटर पार्ट कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। ये जो साइड में है ये स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग का यूज़ किया जाता है। तो ये स्लिप रिंग है, ये DC एक्साइटर है, इसको अलग से सप्लाई देना पड़ता है DC एक्साइटर को, ठीक है। इसको सप्लाई देंगे तब ये घूमेगा, तो ये रोटर पार्ट को घुमाएगा। रोटर पार्ट और स्टेटर पार्ट जो क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे, मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे, तब ये सिंक्रोनस स्पीड में घूमेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन हम ये देखेंगे इसका जो रोटर पोल को जो DC सप्लाई देते हैं, तो ये DC सप्लाई जो है वो कितना DC सप्लाई देते हैं, तो ये होता है एक शंट जनरेटर, DC शंट जनरेटर होता है, और इसको 110 से 250 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है। मतलब ये जो एक्साइटर है, इसको एक्साइटर को कितना सप्लाई देंगे हम, 110 से 250 वोल्ट, ठीक है। अब इसे स्टार्टिंग टार्क के रूप में रोटर को किसी भी प्राइम मूवर के द्वारा सिंक्रोनस स्पीड पर घुमाते हैं। तो जैसे ही रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लगता है तो प्राइम मूवर को हटा देते हैं। जब प्राइम मूवर को हटा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली सिंक्रोनस स्पीड में घूमने लगेगा। ये इसकी प्रोसेस होती है दोस्तों, जो मैंने आपको प्रिंसिपल ऑपरेशन में बता दिया है। अब यदि ब्लॉक डायग्राम में इसको समझे हम, तो इसे हम कैसा समझेंगे, तो देखो DC सप्लाई किसको दिया हमने, ये DC मोटर को, क्योंकि ये क्या काम करेगा, एक्साइटर का काम करेगा, एक्साइटर का काम करेगा दोस्तों। ये एक तरीके का एक्साइटर है। ये हो गया आपका 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से हमने DC पावर
टू द रोटर, मतलब कि इसका जो रोटर पार्ट है, इस रोटर पार्ट को शाफ्ट के माध्यम से, ये शाफ्ट है आपका, इसके माध्यम से रोटर को हमने घुमाया, वो भी कौन सी स्पीड में, सिंक्रोनस स्पीड में घुमाया दोस्तों। ठीक है, अब हमने, ये 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है। ठीक है, अब इसको हमने इधर से क्या दिए, 3 फेज पावर सप्लाई दिए, मतलब इधर से हमने इसको इनपुट दिए, और ये रोटर को हमने अलग से दिए सप्लाई, और ये रोटर घूमने लगा। तो जब ये रोटर घूमेगा सिंक्रोनस स्पीड में, और ये इधर से हमने 3 फेज सप्लाई दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोटर और स्टेटर के बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगा। दोनों के बीच में जब मैग्नेटिक लॉक हो जाएगा, तो ये सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करने लगेंगे दोनों, और मोटर स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो क्या होता है, सामान्य लोड पर या जीरो लोड पर सिंक्रोनस मोटर की जो घूर्णन गति होती है वो अपरिवर्तित रहती है, मतलब चेंजेबल नहीं होती। लेकिन ओवरलोड की कंडीशन में ये क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये मेन फैक्ट जो है, ये कई बार एग्जाम में पूछ ले जाता है, ये आईएमपी है, बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, फिर क्या है, जो फील्ड का जो एक्साइटेशन है उसको परिवर्तित करके मोटर का जो पावर फैक्टर है उसको परिवर्तित किया जाता है। यदि आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड का जो एक्साइटेशन यदि उसको हम बढ़ाएं या घटाएं, कम ज़्यादा करें, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर चेंज हो जाता है। एक्साइटेशन बढ़ाओगे पावर फैक्टर चेंज हो जाएगा, एक्साइटेशन कम करोगे पावर फैक्टर चेंज हो जाएगा। तो चेंज होता है, तो किससे, पावर फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसका पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने के लिए हम सिंक्रोनस मोटर का यूज़ करते हैं। तो इससे क्या है, एक्साइटेशन बढ़ाने से क्या होता है, पावर फैक्टर सुधारता है। यदि आप एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है, यदि आप एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं, मतलब इसकी स्पीड बढ़ाते हैं, तो एक्साइटेशन को बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए सिंक्रोनस मोटर का यूज़ करते हैं दोस्तों। इसके बाद देखेंगे हम कि जो सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस मोटर का जो पावर फैक्टर है, ये फुल लोड पर क्या हो जाएगा, 0.8, 0.8 कितना हो जाएगा पावर फैक्टर, फुल लोड की कंडीशन में 0.8 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, या इकाई हो जाता है, यूनिटी जिसे कहते हैं 1। तो फुल लोड की कंडीशन में, किसकी कंडीशन में, फुल लोड की कंडीशन में, फुल लोड की कंडीशन में कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा दोस्तों। ये हमें याद रखना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये क्या हो जाएगा, अग्रगामी, मतलब कि लीडिंग होगा, अग्रगामी होगा वो भी। ठीक, इस पॉइंट को भी याद रखना है। इसके बाद जो सेकंड देखेंगे हम, ये होता है ऑटो सिंक्रोनस मोटर। तो ये ऑटो जो सिंक्रोनस मोटर है, इसके बारे में देखेंगे। तो सामान्य जो ऑटो सिंक्रोनस मोटर होता है, ये सिंक्रोनस मोटर लोड पर चालू नहीं हो पाती, मतलब लोड कनेक्ट होगा तो ये स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए ये स्टार्ट नहीं होती दोस्तों। तो सामान्य प्रकार की जो सिंक्रोनस मोटर को लोड पर चालू करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अलग से ऑटो सिंक्रोनस मोटर बनाएंगे इसको, ताकि ऑन करें और ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए। तो ये एक तो जनरल वाला सिंक्रोनस मोटर है और एक ऑटो सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, तो अभी ने ऑटोमेटिक स्टार्ट होने वाला सिंक्रोनस मोटर बनाना है, तो ये अलग, और इसको अलग टाइप में शो किया गया है। तो इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर है पहला, सबसे पहला, इसको पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर होंगे, इनको हम पढ़ेंगे। तो देखेंगे ऑटो सिंक्रोनस जो मोटर है, ये इंडक्शन टाइप है। कैसा है, इंडक्शन टाइप है। तो इस प्रकार के जो मोटर का जो रोटर होता है, इस पर 3 फेज की स्लिप रिंग की वाइंडिंग करते हैं, अर्थात इसका यूज़ कर रहे हैं हम, स्लिप रिंग का यूज़ कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था स्लिप रिंग का यूज़ किया जाता है। और ये जो 3 फेज वाइंडिंग के साथ क्या है, स्लिप रिंग का यूज़ करेंगे, तो जिसे एक अलग से बाह्य फेज 3 फेज रियोस्टेट से कनेक्ट करेंगे इसको हम। तभी तो पावर सप्लाई, मतलब कम करने के लिए रियोस्टेट क्या है, एक तरीके का रजिस्टेंस है, और रजिस्टेंस उसको कनेक्ट करना ही पड़ेगा उसको रियोस्टेट से। तो स्लिप रिंग को रियोस्टेट से कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि स्टार्टिंग की कंडीशन में क्या होता है इसमें, अरे जो टार्क है वो ज़ीरो होता है। जब टार्क ज़ीरो हो जाएगा तो उसमें वाइंडिंग जलने का खतरा रहता है, तो उसमें रजिस्टिविटी पैदा नहीं होगी। तो इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, रजिस्टेंस का यूज़ करेंगे। इस डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं। देखो ये अंदर का क्या है, ये स्टेटर पार्ट है। तो जो अंदर का जो पार्ट है वो स्टेटर होता है, ध्यान दीजिए। इसमें क्या है, अंदर का पार्ट स्टेटर है। अब इसमें हम इसको ऐसा क्यों, तो ये सेकेंड वाला है सेलिएंट पोल टाइप सिंक्रोनस मोटर। किस टाइप का, सेलिएंट पोल टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर। तो सेकेंड है सेलिएंट पोल टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर, और इसका डायग्राम में देखेंगे हम इसको।
तो सेलिएंट पोल टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर में अंदर वाला जो पार्ट है जिसे हम रोटर कहते हैं, या अंदर वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये स्टेटर का ही होता है दोस्तों, ठीक है। ये कैच बने हुए हैं और ये अंदर वाइंडिंग होती है। ये जो गोल गोल राउंड में ये क्या है, ये वाइंडिंग है। क्या है ये? वाइंडिंग, ठीक है। तो ये होता है स्टेटर पार्ट, ठीक है। इसको थ्री फेज सप्लाई दिए यहाँ से इनपुट, ठीक है। और ये अंदर वाला जो पार्ट है ये रोटर का है, तो ये रोटर का पार्ट है, यहाँ पर वाइंडिंग लपेटी हुई है, ठीक है। इसी को हम डीसी सप्लाई देंगे। क्या देंगे? डीसी सप्लाई, वो भी इनपुट में, क्योंकि ये जो डीसी सप्लाई देंगे यही एक्साइटर का काम करेगा। ये क्या है? एक तरीके का एक्साइटर है दोस्तों, और यहाँ पर ही फील्ड वाइंडिंग होती है। तो ध्यान रहे, याद रखना है हमको, इसमें रोटर में फील्ड वाइंडिंग होती है, ठीक है। और ये स्टेटर वाइंडिंग किस में होती है? ये बाहर की ओर होती है। और ये सेलिएंट पोल रोटर होता है। किस टाइप का रोटर होता है? सेलिएंट पोल रोटर होता है। तो हमें समुन्नत और असमुन्नत पोल जो होते हैं उसे हमें याद रखना है। अब देखते हैं ये सेलिएंट पोल किस टाइप का होता है। तो ये इस प्रकार का जो रोटर की जो मोटर होती है और ये इसका जो रोटर होता है ये सेलिएंट पोल टाइप का होता है, ठीक है दोस्तों। और रोटर में क्या होते हैं? ये उभरे हुए भाग और स्क्वायरल केज रोटर की भांति बनाए जाते हैं, जो अंदर के भाग के ऊपर धसे होते हैं, और इसमें एक्साइटेशन जुड़ी वाइंडिंग की जाती है। अब इसमें क्या होता है? बाहर से रियोस्टेट या चेंज ओवर स्विच की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद होता है, जब किसी सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर सुधारने के लिए यूज़ करते हैं तो उससे सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। क्या बोलेंगे हम? सिंक्रोनस कंडेंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंक्रोनस कंडेंसर का यूज़ कहाँ करते हैं या सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है। तो सिंक्रोनस मोटर को ही जब पावर फैक्टर सुधारने के लिए यूज़ करेंगे हम किसी लाइन में, तो वो सिंक्रोनस कंडेंसर कहलाएगा। क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है? मोटर शून्य लोड पर ओवर एक्साइटेड होती है, और जब एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर क्या होता है? अरे इम्प्रूवमेंट होता है, बढ़ता है। तो सिंक्रोनस मोटर को निम्न तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो डीसी कंपाउंड मोटर के साथ कपलिंग करके, सेकंड हो गया डीसी इंडक्शन मोटर के साथ कपलिंग करके, और थर्ड हो गया अवमंदक वाइंडिंग मतलब डेम्पर वाइंडिंग के द्वारा पिंजरा कुंडलम मतलब कि स्क्वायर या सर्पी वाला या स्क्वायरल टाइप की वाइंडिंग करके। तो डेम्पर वाइंडिंग का भी यानी अवमंदक वाइंडिंग को ही डेम्पर वाइंडिंग कहा जाता है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया है डेम्पर वाइंडिंग क्या होती है। तो डेम्पर वाइंडिंग का यूज़ करके भी हम सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें याद रखना पड़ेगा आपको।